और वो चाबी भी संभाल नहीं पाई आप। मालिक सारा घर छान मारा पर वो हार नहीं मिला। हमको बाबूजी को सब कुछ बता देना चाहिए। बाबूजी, अरे ऐसा कैसे कह रहे हो कि सारा कमरा देख डाला है? तेज देवर जी का कमरा तो अभी तक देखा ही ना है। हमरा ये मतलब नहीं है कि तेज देवर जी ने कछु किया है। उन पर तो कोई इल्जाम लगा ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये बेचारी गरीब लड़की, इस पर तो सब शक करेंगे ना। ये भी तो तेज बाबू के कमरे में ही तो रहती है। इसीलिए हम कह रहे थे कि उनका कमरा भी देख लेते तो। जाके तेज प्रताप का कमरा भी छानो, जल्दी जा। हे भगवान, नौकरों को हमरे कमरे में अगर हार मिल गया तब का इज्जत रह जाएगा हमरा। और तू कुछ बोलते बोलते काहे रुक गई? बोल, क्या बोलना है? बाबूजी। मालिक, तेज भैया के कमरे में भी हार नहीं मिला। आखिर वो हार घर में से गया कहाँ? पिघल तो नहीं गया ना वो? सब तुम्हारी लापरवाही से हुआ है। ये पे तो रखा था, कहाँ गया? क्या हुआ? बहुत ही बेचैन हो। अरे कच्चू खोज रही हो का? वो हम। अरे कच्चू कहने का जरूरत नहीं है। जो हार तुम ढूंढ रही हो वो हमारे पास है। अब हमारी समझ में आया कि तुम सिर्फ एक लालची औरत ही नहीं, एक बहुत बड़ी चोरनी भी हो। हमें नहीं मालूम यार, यहाँ कैसे है? अरे बंद करो अपना जबान। तुमको नहीं मालूम कि हार कहां से आया? वाह, हम सच कहे थे, कल रात को देखे थे। ये हार कोई तिजोरी से निकाल रहा था। सोचे घर का कोई आदमी होगा। बाकी सुबह देखे यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन तुम्हारी कहानी पे यकीन कौन करेगा? फिर बाबूजी तो कह दिए कि जिसके पास ये हार मिलेगा वो ये घर में नहीं रहेगा। और हार मिला है हमारे कमरे। अब या तो इसको हमने चुराया है या फिर तुमने। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, या तो चोरी का इल्जाम अपना सर ले
और चुपचाप ही घर से निकल जाओ, या फिर हम जा रहे हैं बाबूजी के पास। इस चोरी का इल्जाम अपना सर ले। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बाबूजी तो हमको घर से निकालेंगे। ये बात भी तुम जानती हो। अब या तो अपना पति को चोर बनता हुआ देता और या फिर इल्जाम अपना सर लेना। बाबूजी, बाबूजी, ये हार हमरे पास था। अरे सोच का रहे हैं बाबूजी? चोर और चोरी का सामान दोनों आपके सामने है। अब दीजिए इसको सजा। अरे ऐसे चोर को निकाल दीजिए घर से। और वैसे भी इस चोर का यहां रहना ठीक नहीं है। देखिए ये चोर कितना ईमानदार है। चोरी का सामान लेकर खुद ही यहां आ गई। अरे दीजिए इसको सजा। अरे बाबूजी, इसमें सोचने का कोनो बात नहीं। अरे आपने जो जबान दिया है उस पर इतना मत सोचिए। अरे ठाकुर हैं आप। क्या हुआ बाबूजी? ये हार बिट्टू ने नहीं चुराया है। गलती हमरा है। हम ही कल शाम ही खानदानी हार बिट्टू को दिखाने ले गए थे और शायद वहीं भूल कर आ गए। और चाबी भी तिजोरी में ही लगा रह गया। देख रहे हैं कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही भूलने लगी हैं श्रीमती जी। अरे होश में रहिए, होश में। तुमको देख के ऐसा लगता है जैसे हमारे फैसले से कौन शंका है तुम्हारे मन में? हाँ, चिपका है खड़ा है, बोलना। अरे अब गलती तुम्हारी माता जी से हुई है तो क्या करें? तुम्हारी माता जी को घर से बाहर फेंक दें, उनका सामान सड़क पे रखवा दें? हमारी एक बात याद रखना तेज, बार बार बहू पे तोहमत लगा के उसे परेशान मत करो, समझे? जाइए, अब अपनी बहू को अंदर लेके जाइए। अरे जाइए।
कोई बात नहीं बिट्टू रानी, आज तो तुमको माता जी ने बचा लिया, लेकिन अब हम जो अगला वार करने वाले हैं उससे तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे बाबूजी, आप हमरी तरफ ऐसे काहे देख रहे हैं? देख रहा हूं कि आजकल तुम बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हो ना, हम पे दांव चलने लगे हो। हाँ? अरे बाबूजी, दाव खेलेंगे कैसे नहीं, आखिर आपके बेटे हैं। क्या छोड़िए इन सब बातों, आप बनारस जा रहे हैं ना, तो आपका बेटा होने के नाते हम आपको स्टेशन तक छोड़ के आते हैं। चलिए। चलिए। आपको स्टेशन तक छोड़ना तो पड़ेगा ना बाबूजी, काहे कि आप यहाँ से निकलेंगे तभी तो हम अपना दूसरा दाव खेल पाएंगे। हम वहाँ झूठ बोले हैं बहू, और हम झूठ इसलिए बोले काहे कि हमको तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम चाहकर भी ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। हम जानते हैं कि तेज नहीं चाहता है कि तुम यहाँ रहो, इसीलिए। नहीं नहीं माँ जी, तो कुछ नहीं किए हैं। कल रात हमने किसी को तिजोरी खोलते हुए देखा था। कल रात जिसे देखा था ना माँ जी, उन्हें यही खानदानी कंगन पहने हुए थे। खानदानी कंगन तो केवल 2 ही लोगों के पास है। इसका मतलब तेज ने कुछ नहीं किया। ये सब किया धरा सुगंधा का है। 20 गांव के लोग जानत है, ये इमरती मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में आसान कर देती है। ये लो 50,000, और इतना पैसा पूरा 20 गांव में भी तुम्हें कोई नहीं देगा। ये पैसे का जोड़ ना इमरती पर नहीं चलेगा तेज बाबू। अरे 20 गांव के लोग जानत हैं, इमरती के एक ठुमके पर नोटों का ढेर लग जाता है। अरे पैसा बरसता है इमरती पर तेज बाबू। अब इमरती ने ये थोड़ा ना कहा था कि वो आपका काम नहीं करेगी। पर ये गलत फहमी में मत रहिएगा तेज बाबू कि इमरती तो हर काम इन गड्डियों की खातिर कर रही है। तुम चाहे जो चीज के लिए काम कर रही हो, लेकिन जल्दी करो। वो कहा है कि हमारे बाबूजी बाहर गए हैं और उनके आने से पहले ही काम हो जाना चाहिए। और हाँ, जितना कहा है उतना ही करना, ना कम ना ज्यादा। अरे तेज बाबू, इमरती की जबान एकदम पत्थर की लकीर होती है। जे एक बार धार बन गई ना तो मिटाए नहीं मिटेगी। आप घर जाके आराम कीजिए, आपका काम बस हो गया समझिए। बहू, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, सुगंधा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, भाभी जी हमारे साथ ऐसा सलूक काहे करत है? काहे वो हमका? जो भी बुरा हो रहा है उस पर इतना ध्यान मत दो, उसके बारे में इतना मत सोचो। आज हमारी एक बात गांठ बांध लो बहू, जो भी बुरा करता है उसको एक न एक दिन जरूर पछताना पड़ता है, और जो भी दूसरों के लिए अच्छा करता है उसके साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देते।
आओ अंदर चलें। आज से ही तुम्हारा ही घर है। क्या बदतमीजी है? और ये लड़की कौन है? ये लड़की हमारी होने वाली पत्नी है माई।